The chairperson of the National Commission for Women, Mamta Sharma, who demitted the office today, addressed a press conference in the national capital where she opined that there should be changes in the juvenile law. She feels that at the age of 14, a child grows up completely and understands what is good and what is bad. Therefore, if they commit crime at such tender age, then they also deserve equal punishment. According to her, it is a debatable matter, and with proper consultation and debate, juvenile law should be amended. देखिए, जुवेनाइल लॉ के लिए तो मैं ये कहूँगी कि इस बात से मैं मिनिस्टर की एग्री करती हूँ कि इसमें चेंज आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि जुवेनाइल रह गया है तो 14 इयर्स की एज में हर बच्चा फुली ग्रोन अप होता है, और जिस तरह का क्राइम बच्चे कर रहे हैं, अगर उनको बराबर का पनिशमेंट नहीं मिलता है तो मैं ये मानती हूँ कि वो ये सोचते हैं कि 2 या 3 साल जेल में रह के हम वापस आ जाएंगे और वो क्राइम को रिपीट करेगा। और इशू जो है 2 एस्पेक्ट हैं, लीगल एस्पेक्ट भी है और दूसरा सोशल जो है वो मैं इसमें ये कहूँगी कि बड़ा डिबेटेबल इशू है। इस पर साइकोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट हैं उनको बैठा के और डिबेट होनी चाहिए कि इसमें क्या अमेंडमेंट हो। Citing an example of 16 December Delhi gang rape case, Sharma shared that the juvenile who was the prime culprit in the case should have undergone proper bone test before declaring him a minor on the basis of certificates. और अगर आप ये सोचें कि ये सब गर्ल चाइल्ड के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये बॉय चाइल्ड के साथ भी हो रहा है। जब मैं हॉस्पिटल गई गुड़िया को और दामिनी के टाइम, तो मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि मैम ये वार्ड भी देखिए जिसमें बॉयज़ ही बॉयज़ जिनके साथ बहुत बुरी तरह से ब्रूटल जो है वो हुआ है, ये सब क्राइम हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है। दामिनी केस में आप ये देखिए कि जो सबसे ज़्यादा ब्रूटल था, जिसको दामिनी ने खुद ने प्रूव किया कि इसने सबसे ज़्यादा मेरे साथ वो किया, उसी को एक ज़रा से सर्टिफिकेट पे जुवेनाइल मान लिया गया। मेरा ये था पूरा उसका बोन टेस्ट होता, सारा कुछ होता और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस होते और उसके बाद उसको सज़ा मिलती। देखिए, उसमें मैं ये चाहती हूँ कि मैरिजेबल एज तो 18 ही ठीक है। अगर आप सबसे बड़ी बात ये कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू और अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लड़की की मैरिजेबल एज 18 नहीं होनी चाहिए, ताकि वो कम से कम 12th पास तो कर ले। ठीक है, ना जाए एमटेक और बीटेक करने, लेकिन कम से कम वो सीनियर स्कूल को पास आउट करें, उसके बाद उसकी मैरिज हो ताकि वो पढ़ने लायक हो जाए, कहीं जॉब मिलने लायक वो हो जाए। उसके बाद अगर आप 16 इयर्स की लड़की की मैरिज करते हैं और उसको बच्चे हो जाते हैं तो वो हेल्थ के उससे भी मैं सही नहीं मानती। Powered by NNIS.